रहे हैं आप? कितनी धूमधाम से सालगिरह मनाई जा रही है। इसे कहते हैं प्यार, मोहब्बत, ममता। बेशक बेशक। अजी साहब, इतना हंगामा तो खुद हमारी शादी में भी नहीं हुआ था। लीजिए प्रधान जी, ये अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को बांट दीजिएगा। आप कितने महान हैं द्वारकादास जी। अपने बच्चों के साथ साथ उन गरीब बच्चों का भी कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपका भला करे। बस बस, आगे कुछ मत कहिएगा। आप तो जानते हैं मैंने जो कुछ किया या कर रहा हूँ उसके पीछे कोई लालच नहीं। लो, मेरे कृष्ण कन्हैया और गंगा मैया आ गए। चलिए करने तो तुम्हारी नाराज जाएंगे। मेरी गंगा मैया, मेरे कृष्ण कन्हैया। शांति, कितनी देर कर दी तुमने इन्हें तैयार करने में? फिर भी आपसे कम। अच्छा बाबा, बस बस बस, ये दोनों एक पल के लिए भी आपकी नजरों से दूर हो जाए तो न जाने आपको क्या हो जाता है। आओ बेटा, अब जल्दी से केक काटें। आओ। चलो बुझाओ। बुझाओ। आपके 2 नंबर लाइन का टेलीफोन, लाइन ऊपर देती है। यस? क्या? ओ यू, शट अप, मैं भी आया। क्या बात है, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ शांति, तुम जरा मेहमानों का ख्याल रखना, मैं भी आया। मगर रॉबर्ट, सर, ये सब कैसे हुआ? सर, मैं पूछता हूँ ये सब कैसे हुआ? क्या बताएं सर, बहुत कोशिश की उसको रास्ते पर लाने की, मानती ही नहीं थी। अपनी 10 नंबर वाली तरकीब से पहले ही हीरा चाट लिया कमबख्त ने। जानते हो हम सब लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमारा सारा धंधा चौपट हो सकता है। आज तक हम पर किसी ने शक नहीं किया। इन सब लड़कियों को अड्डे पर पहुंचा दो फौरन। इसका क्या करें हुजूर? जिंदा है या मर चुकी? सांस चल रही है मगर रुक रुक कर, बच सकती है। रॉबर्ट, द्वारकादास जिंदा मूर्तियों का व्यापारी है, मुर्दा लाशों का नहीं। इसे खत्म कर दो और ले जाकर ऐसी जगह फेंको जहां। कहां सरकार? ओ यू इडियट, ये भी तुझे बता। मैं बताती हूँ। मलाबार हिल पर तुम्हारे सेठ द्वारकादास का एक शानदार बंगला है। जानते हो, आज तुम्हारे सेठ के बच्चों की सालगिरह है। बहुत से मेहमान तोहफा लेकर आए हैं। बाप को भी तो कोई तोहफा देना चाहिए ना। इस लाश से बढ़िया तोहफा अब क्या हो सकता है? मर गई तुम्हारी शांति, खत्म हो गया तुम्हारा और मेरा रिश्ता। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। शांति, मेरी बात तो सुन। मत छुओ मुझे, मुझे तुम्हारे साये से भी डर लगता है। जिस इंसान को मैं देवता समझकर पूछती रही, वो देवता नहीं बेईमान है, जो मासूम लड़कियों की तिजारत करके बेईमानी से धनवान बन पाए। नहीं 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 शांति, नहीं शांति, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है या कर रहा हूँ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए। हाँ शांति, हाँ, मैं भी इस गरीबी के दौर से गुजर चुका हूँ। बहुत तकलीफें झेली है मैंने, बहुत रहा हूँ उस कमबख्त दुनिया से। मगर इस दुनिया में जीने के लिए इंसानियत नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। और दौलत को हासिल करने कर सकते हो यही ना। इन मासूम लड़कियों को देखो, देखो इनके चेहरे। ये भी तो किसी की बेटियां हैं, इनकी भी तो कोई माँ होगी, कोई बाप होगा। इन मासूमों की इज्जत भरे बाजार में बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शांति, आज इनकी इज्जत तुम भरे बाजार में बेच रहे हो, कल को तुम्हें दौलत की कमी रही तो अपनी बेटी की इज्जत भी इसी तरह भरे बाजार में बेच देना।
मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर से, तुम्हारे इस पाप की दुनिया से। तुम्हारी काली करतूतों का साया भी मैं अपने मासूम बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगी। आज से हमारे तमाम रिश्ते टूट गए। जिस घर की दीवारें पाप की ईंटों से चुनी गई हूं, उस घर में शांति कभी नहीं रह सकती। इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शांति। कोई है? जाओ, देखते क्या हो? शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। लेकिन हमारा पहला घर इससे तो बहुत बड़ा था। घर बड़ा होने से क्या होता है? इंसान बड़ा होना चाहिए। तू जल्दी खा ले। समझे तब ना, जब से मोटरसाइकिल इनाम में मिली है उसके तो पर लग गए हैं, बस उड़ता रहता है। सच्ची? क्या उन्हें पता नहीं था आज राखी का दिन है? मैं कुछ नहीं जानती, तू जानो तेरा निखट्टू भाई। ठीक है, मैं उस निखट्टू को टट्टू बनाकर लाती हूँ आपके सामने। क्यों रे हरिया, कहाँ गया तेरा टार्जन? अभी तक नहीं आया? अरे लंबी लंबी बातें करना अलग है और गड्ढा पार करना अलग। मुझे तो लगता है साला डरकर खिसक गया। अरे अपना टार्जन ऐसा नहीं, जो कहता है वो करके दिखाता है। देखना अभी आता ही होगा। अगर इतना ही बहादुर है तो अभी तक आया क्यों नहीं? देख वो आ गया तेरा चाचा, देख। क्यों हरिया, गड्ढे तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। दोनों? हाँ हाँ, दोनों तैयार हैं। ओ करवा, ला बजा तुम्हें। अरे भैया, पहले काम है, पीछे दाम है। अच्छा बेटा, ये बात है। चलो भाई लोग, चलो पीछे थोड़ा हट जाओ। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। अरे तू बिल्ली
बिल्ली कहाँ से आ गई रास्ता काटने? मैं बिल्ली हूँ तो तुम बंदर हो, बंदर जो हर वक्त उछल कूद करते रहते हो। अब ये सब क्या हो रहा था यहाँ? हाँ, क्या है? फिर कोई नया खेल? क्या है ये? अरे कलुआ से शर्त लगी है 50 रुपए की। कहता मैं मोटरसाइकिल से ये गड्ढे नहीं पार कर सकता। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे तुझे कुछ हो गया तो चुपचाप सीधे तरह घर चलो तुम। अरे तू समझती क्यों नहीं? आज राखी है ना? हाँ। जो 50 मिलने वाले है ना, पूरे तेरे। मेरी मुसीबत है ना, तो लो। अब चलो अपनी फटफटिया मेरे ऊपर से, चलो। ओफो, तू शनि का अवतार बनकर कहाँ से चली आई? अच्छा बाबा, तू जीती और मैं हारा। चल घर चलें। चलो। क्यों हरिया, निकल गई हवा टार्जन की? गड्ढा पार करेंगे। अरे भागता किधर है? पैसे तो देके जा। पैसे? हाँ ले। ठहरो ठहरो ठहरो। अरे यार गंगा नाराज होकर चली गई, मुझे नीचे उतारो। हमारी बहनियां रूठ कर हमसे कहाँ चली? तुम बात मत करो मुझसे। अरे 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 अरे, एक तो इतनी मेहनत से 50 का नोट कमाया राखी के लिए, ऊपर से इस मोटी का नखरा देखो। जिन रुपयों के लिए मेरे भाई को अपनी जान खतरे में डालनी पड़े, नहीं चाहिए मुझे ऐसा रुपया। अरे अरे मेरी बात तो सुन। नहीं चाहिए भैया मुझे। किसी ने मांगे हीरे मोती, किसी ने मांगा गहना, मैंने उस मालिक से मांगी एक प्यारी सी बहना। ओ मेरी मैना जैसी बहना, नैनों से दूर ना रहना। ओ मेरी मैना जैसी बहना, नैनों से दूर ना रहना। चाहे सारी दुनिया रूठे, चाहे सारी दुनिया रूठे, प्यार तेरा कभी रूठे ना। छोड़े भी तो छूटे ना, तोड़े भी तो टूटे ना, टूटे ना। ओ मेरी मैना जैसी बहना, नैनों से दूर ना रहना। मेरी मैना जैसी बहना, मेरी बहना। हर भाई का दिल चाहे माथे पे तिलक लगवाऊं, माथे पे तिलक लगवाऊं। कब फिर लौट के सावन आए, कब राखी बंधवाऊं, मैं कब राखी बंधवाऊं। जब तक इस दुनिया में रहना, जब तक इस दुनिया में रहना, ये बंधन भी टूटे ना। छोड़े भी तो छूटे ना, तोड़े भी तो टूटे ना, टूटे ना। ओ मेरी मैना जैसी बहना, नैनों से दूर ना रहना। मेरी मैना जैसी बहना, मेरी बहना।
जन्म की खुशियाँ तेरे नाम लगा दूं, मैं तेरे नाम लगा दूं। ऐसा राजा लाऊं जिसकी रानी तुझे बना दूं, मैं रानी तुझे बना दूं। माथे पे बिंदिया, हाथों में कंगन, पाँव में पायल छन के, रख लूं मैं डोली कंधे पे जब जाए तू दुल्हन बन के, जब जाए तू दुल्हन बन के। अपने दिल को समझा लूंगा, अपने दिल को समझा लूंगा, आंख से आंसू टूटे ना, छोड़ भी तो छूटे ना, तोड़ भी तो टूटे ना, टूटे ना। ओ मेरी मैना जैसी बहना, नैनों से दूर ना रहना, मेरी मैना जैसी बहना, मेरी बहना। भगवान झूठ ना बुलवाए, धर्मदास अधर्म की बात नहीं करता। जुबान ना दी होती तो कब का मुन्ने का ब्याह कर दिया होता। मेरी तरफ से तो बात पक्की है, अब ये देखना है कि आप कितने पक्के हैं। मुन्ना पढ़ लिख जाएगा तो आपकी बहन ही सुखी रहेगी। तो पढ़ाइए ना मुन्ने को, मना किसने किया? ये तो खुशी की बात है। यही तो दुख की बात है कि सरस्वती पाने के लिए मेरे पास लक्ष्मी नहीं है। 25,000 रुपए 6 महीने के अंदर अंदर आपको देने होंगे। 25,000? मगर इतने पैसे हम लाएंगे कहां से? बातें तो तुम्हारा छोकरा बड़ी लंबी लंबी करता है, क्या बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अपनी बहन के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इत्मीनान रखिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। जीते रहो बरखुरदार, भाई हो तो ऐसा, और ससुर हो तो आप जैसा। आराम से। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, टाटा। ये तूने बिना सोचे समझे क्या कह दिया? इतने पैसे आएंगे कहां से? तुम्हें लड़का पसंद है ना माँ? लड़का तो पसंद है। तो बस कल ही गफूरे के पास बंबई चला जाता हूँ। एक बार बंबई पहुंच गया तो समझो माल ही माल। नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ठीक है, ऐसा कर, मुझे डिब्बे में बंद करके रख ले। ससुराल जाते हुए साथ लेते जाना। लोग कहेंगे दुल्हन दहेज में भाई को साथ लेकर आई है। बस हो गई शुरू। अरे पगली, आज तक कोई बहन घर रही है जो तू रहेगी? अच्छा बाबा, दहेज में मुझे भी साथ लेते जाना। अब तो हंस दे। अच्छी है, जाकर सामान बांध। माँ, सुबह जल्दी उठा देना, 9 बजे की गाड़ी से जाना है। अरे मेरी गगरिया में कोई नहीं आज ओ मिस्त्री, कौन है बे? अरे ये दूरबीन लगा के क्या ढूंढ रहे हो? अबे ये ढूंढ रहा हूँ कि इन सुसरे कंकरों में कोई चावल का एक दाना मिल जाए। तुझे क्या चाहिए? जरा इसमें 4 आने का साबूदाना डाल दे। साबूदाना? ये कोई नाई की दुकान है जो साबूदाना ढूंढ रहा है भाई? इतना छोटा सा साबूदाना नहीं रखते और इतना बड़ा गैरेज खोल के रखा है। हट, लानत है, साबूदाना है नहीं और गैरेज खोल के रखा है। अबे तेरे जैसे ग्राहकों का बस चले ना तो तू इस मिस्त्री से इस्त्री चालू करवा दे, धोबी बनवा दे मेरे को। छोड़ के बढ़िया चुप पूरे चले आते साले सवेरे सवेरे। मिस्त्री, तुझे क्या चाहिए बे? अबे इधर देखना। रे 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 मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के छल्ले। अरे रे ओए 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 ओए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बैठ बैठ बैठ, तुझे किधर बिठाऊं? साइकिल पे बिठाऊं कि फटफटी पे बिठाऊं? तुझे किधर बिठाऊं मेरे जिगर के छल्ले? अरे इधर 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 बैठ बैठ बैठ। अरे तू कब आया गांव से? तू खुद ही आया कि माँ जी ने दी झापड़, बोली कमा के ला? बात कुछ ऐसी ही है
लेकिन माने नहीं भैया, मैं खुद आया हूं। गंगा की शादी करनी है ना, लड़की वालों ने 25,000 रुपए मांगे। ये सब 6 महीने में इंतजाम करना होगा। 6 महीने और 25,000? हाँ, क्यों? 200, ये 150, ये 125, 55 क्या 50, 300, 340, 35, 40 कौन देगा यार? मैं ये हिसाब लगा रहा था कि अगर ये ससुरा पूरा गैरेज भी बेच डाले तो मिल मिला के 3-4 हजार रुपए बनेंगे। 300 नहीं गफूरे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कमाने आया हूं, खुद कमाऊंगा। नहीं यार, तू और मैं मिलके भी कमाएं, बड़ी मेहनत करें ना, तो भी 6 महीने में 25,000 रुपए नहीं बना सकते। हाँ, एक आइडिया है। क्या? तिजोरी तोड़ सकता है, दारू बना सकता है, स्मगलिंग कर सकता है, माल इधर से उधर, उधर से उधर। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अबे गफूरे, कोई शराफत का धंधा है कि नहीं? बंबई में शराफत और शराफत में पैसा बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अब याद आया, अमा यार, तू तो अपने गांव का जबरदस्त ढिचुम टार्जन है। तो क्या, अपना फाइट मास्टर गंजा शेट्टी जिंदाबाद। चलो जल्दी आओ, जल्दी करो। अरे हटो दोनों पीछे। हाँ उठाओ, आराम से, आहिस्ता। हाँ रखो, आहिस्ता रखो, जाने दो गाड़ी। किशन भैया, खिसक चलो, ये काम अपने बस का नहीं है। नमूना देख लिया ना? जब जान हथेली पर रख ली है तो फिर सोचना क्या है? ए भाई शेट्टी साहब, तो आपने मेरे बारे में क्या सोचा? अभी भी सोचना है? मेरा एक्सपर्ट आदमी ये काम नहीं कर सका, तुम क्या करोगे? मुझे एक मौका दो। मौका? चांद साहब की दुआ से? दूध के दांत अभी टूटे नहीं और कहीं हाथ पांव टूट गए आपकी दुआ से तो? प्लीज। थैंक यू। मैंने कहा ना, मैं कोई मौका नहीं दे सकता। मैं आगे परेशान हूं आपकी दुआ से। दूरी, कैमरा पैकअप करो, रिफ्लेक्टर हटाओ, साउंड ट्रक वापस भेज दो। अरे मेरे पट्टे जमा दिया। अबे गंजे देख, अपना किशन है। सीधी साहब, लौंडा तो काम का है आपकी दुआ से। वंडरफुल, फैंटास्टिक, कमाल है। अरे अभी तक तुम कहाँ थे आपकी दुआ से? मैं आपके सामने तो था। है? मेरे सामने खड़े तो मुझे दिखाई नहीं दिया आपकी दुआ से। अरे सतीश, जल्दी से इनको हीरो के कपड़े पहना दे आपकी दुआ से। शेट्टी प्लीज ले लो, प्लीज जल्दी ले लो शॉट। सुनो, ये लड़की बनी हुई है, नीचे आग है, दुश्मन इसको जलाकर मार डालना चाहते हैं। हाँ, और तुम साइकिल मोटर लेके सामने जाओगे, सामने से साइकिल मोटर लेके शुप करके दई मार के इस लड़की की जान बचाओगे। ये शॉट है, समझे? सोच समझ के करना, संभाल के करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। रेडी, कैमरा, एक्शन। नहीं किशन नहीं, तुझे मेरे सर की कसम, मैं तुमको ये खतरनाक काम करने नहीं दूंगा। चल मेरे साथ। नहीं गफूरे नहीं, मेरे खून का एक कतरा मेरी बहन के दहेज का जेवर है। मगर किशन, ये पागलपन है दोस्त। ये सब ठीक है आपकी दुआ से? आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। लगी तो नहीं? नहीं। दूसरा शॉट लो। हाँ लीजिए। वेरी गुड, मोटर बाइक लाओ। सेठी दूसरा शॉट। अरे धुई, जूम लगा, जूम। किशन। प्यारी बहन गंगा, क्या बताऊं बहन, बस दिन रात तुम्हारी दहेज की रकम इकट्ठा करने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए घूमता रहता है। बहन एक ही धुन सवार है उस पर, किसी भी तरह 25,000 रुपए इकट्ठा करके तुम्हारे हाथ पीले कर दे। अपनी जान तक की परवाह नहीं उसे, खतरनाक से खतरनाक काम करने से भी नहीं डरता। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं लिखता,
लेकिन मैं मजबूर हूँ। किसकी चिट्ठी है गंगा? भैया की माँ। किशन की क्या? नहीं नहीं, गफूरा भैया की। ओह, लिखते हैं। क्या लिखता है? मेरा किशन तो ठीक है ना? उसे कोई तकलीफ तो नहीं ना? तकलीफ? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं। वो तो बहुत खुश हैं। सिर्फ उसे अपनी बहन के लिए। न जाने इस लड़की को क्या हो गया है। मोटर बाइक लेकर इस ब्रिज के उस पार जंप करना है। जैसे ही लड़की चिल्लाई, तुम साइकिल मोटर लेके पलटोगे, पलटकर ताड़ इस तरफ जंप करोगे, समझे? अब आपका इशारा खट से समझ में आ जाता है। तो फिर झट से बैठ जाओ मोटरसाइकिल पर आपकी दुआ से। जी। छतरी आगे लाओ। संभाल के। डस्ट अप। चलिए। आपने कहा कि आपके भैया पुलिस कांस्टेबल थे और अपने ही साथी के खून के इल्जाम में इस वक्त जेल में हैं। हाँ, लेकिन अब वो ज्यादा दिनों तक वहां नहीं रहेंगे। जल्दी उन्हें आजादी मिल जाएगी, हमेशा के लिए। कुछ ही दिनों में उन्हें फांसी होने वाली है। हिम्मत रखिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरे भैया को स्टेज पर काम करने का बहुत शौक था। गणपति के दिन एक ड्रामे में शिवाजी का रोल करते हुए उन्होंने अपने ही एक दोस्त के सीने में खंजर भोंक दिया, जो उनके सामने अफजल खान का रोल कर रहा था। कोई नहीं जान सका कि वो नकली खंजर असली कैसे हो गया। मेरे भैया भी नहीं जान पाए। मगर ये सब तो आपके भाई ने अदालत में कहा ही होगा। बहुत कहा भैया ने, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। अब तो उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उस गुंडे ने 25,000 रुपए मांगे थे भैया की आजादी के लिए, लेकिन वो भी मेरी इज्जत लूट लेना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि आप वक्त पर आ गए, नहीं तो। आपको यकीन है कि आपके भैया निर्दोष हैं? बिल्कुल निर्दोष है मेरे भैया। वो जरूर किसी साजिश का शिकार हुए। कौन सी जेल में है वो? पूना सेंट्रल जेल में। लेकिन वो। आप इत्मीनान रखिए, अगर किसी बेकसूर को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया तो ये आपके साथ ही नहीं, इंसाफ के साथ भी जुल्म होगा। अब भी वक्त है, आपके भाई को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों गफूरे? रहे नाम अल्लाह का, मैं तो पहले से ही जेल जाना चाह रहा था। क्या? मेरा मतलब है, पूना जेल में अपने चंदन गुरु रहते हैं, बरसों से समाधि लगाए बैठे हैं। अगर वो चाहें तो
इस मामले में मदद कर सकते हैं। बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है अपने चंदन गुरु। गुरु चंदन गुरु। गफूरे, मैं क्या कह रहा था? हम किशन भाईजान को कैदी बनकर जेल में आने की बात कह रहे थे गुरु। हाँ गफूरे, तू किशन बाबू को कलुआ के पास ले जा। कलुआ? ये कलुआ कौन है? अरे भाई, नाम कलुआ है, दिल का काला नहीं। अपने काम में काफी ईमानदार है। 50 रुपया दे के मुंह पर घूंसा मारोगे तो काले काले मुंह से लाल लाल खून निकलेगा, और लाल लाल खून निकालने के जुर्म में वो तुमको लाल टोपी वाले के हवाले कर देगा, और लाल टोपी वाला तुमको कानून के हवाले, और कानून चूंकि अंधा होता है असली बात को नहीं जान पाएगा और सीधे तुमको इस चार दीवारी के अंदर भेज देगा। भाई सुभान अल्लाह गुरु, सुभान अल्लाह। घुसा मारने में कितने दिन की सजा मिलती है? अरे भाई, घुसे के साथ सजा का कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मुजरिम और जज का। बयान फांसू हो जाए तो 15 दिन, गड़बड़ कर दोगे तो 15 महीना। 15 महीने? रहे नाम अल्लाह का गुरु, 15 दिन वाला मामला जमा दो। क्यों बड़े भाई? हाँ 15 दिन ठीक है। चंदन गुरु, टाइम हो गया। गफूरे, तू इसे कलुआ के पास ले जा। मालिक ने चाहा तो आग झपकती अंदर हो जाए। आदाब गुरु। आदाब। अच्छा आदाब। रहे नाम अल्लाह का भाईजान, हो जाए कलुआ का हलवा। घूंसा मारने से पहले इतना जरूर ध्यान रखना कि खून निकलना ही चाहिए, नहीं तो पुलिस केस नहीं लेगी। आमा तुम फिकर मत करो कलवा मियाँ, अपना यार बहुत तगड़ा है। पोजीशन लो यार। है मारो। हम सोच क्या रहे हो मियाँ? तो घुमा के हाँ, जरा जमा के। खून किधर है? आमा मियाँ जोर से मारो, खून तो निकालो। ठहरो, माल पहले। आमा कलवा माल तो दे चुके यार। अब मेरा मतलब 50 दिए कि नहीं? अरे मार भी तो खा चुका हूँ, गलती इनकी है, मैं क्यों नुकसान उठाऊं? गुरु 50 रुपए देने ही पड़ेंगे, ये मानेगा नहीं। दे दो। हरामखोर। मियाँ अब की बार खून जरूर निकलना चाहिए, नहीं तो 50 का फटका और पड़ जाएगा। हाँ? ये लो। है तेरे की। गए 50। क्या लौडियों की तरह हाथ घुमा रहे हो? मारना पीटा छोड़ो। अरे मियाँ इसे समझाओ, घर जाके चूड़ियां पहन के बैठे। बहुत हंस रहे थे। अमा इसको तो ढक। कलवा मियाँ मर गए क्या? देखा, लौंडे का हाथ नहीं हथौड़ा है, हथौड़ा। अब तो सूली पे चढ़ गए तो दे दो मूली। 100 रुपए लिए, मूली तो दे यार। अरे ये क्या? 1 2 3 बाहर कर दिए। मर्द को चूड़ियां पहनने को कहोगे तो ऐसा ही होगा मियाँ। 250 देने पड़ेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम किशन, इस अदालत ने तुम्हें कलवा के दांत तोड़ने के जुर्म में कसूरवार ठहराया है। इसलिए ताजीरात हिंद की दफा 325 के तहत ये अदालत तुम्हें 15 दिन कैद बामुशक्कत की सजा देती है। चलो। चंदन गुरु। फुटो फुटो। प्यारे लाल, ये मंजिल तो तुमने तय कर ली। गाना वाना आता है? गाना? हाँ, बड़े काम की चीज है यहाँ गाना। गाना? गाना। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए क्या सुर है, क्या ताल है, क्या राग है, क्या रागनी है, कलेजा छलनी कर दिया। ये तो मालिक की देन है चंदन गुरु। उठो बैठो। ये तो सुन के पागल हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा कि उस्ताद की दर्शन करवा दो। वो क्या देख रहे हो? उस्ताद अपना बच्चा है। खुश रहो, खुश रहो। हमें अपना चेला बना लो उस्ताद, बना लो उस्ताद, बना लो। अपना ही बच्चा है, चरणों में शरण दे दो। गाने बजाने का कुछ शौक है?
आपके सामने धूल हूं उस्ताद, लेकिन अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो धूल में फूल भी खिल सकते हैं। वैसे उस्ताद किशन की आवाज में काफी खनक है। मैं क्या कह रहा था? खनक? हाँ खनक। खनक को हम ठनक में बदल सकते हैं। शुरू हो जाओ। शुरू हो। हाँ शुरू हो। कैदी भाइयों, यहाँ जेल में आकर आप लोगों की बनाई हुई चीजें देखकर मुझे बहुत अचंभा और खुशी हुई। जेलर साहब ने आप लोगों में साहस और आत्मविश्वास की जो लहर पैदा की है, उसके लिए मैं जेलर साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे शहरी बनकर जेल की चार दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में आजादी की सांस लें, इसलिए कि आजादी नसीब वालों को मिलती है। हमें बदनसीबी रहने दीजिए, हमें आजादी नहीं चाहिए। यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अच्छी है। वो कैसे? शागिर्द, अगर तानसेन जिंदा होता तो आपके सामने पानी भरता पानी। ये सब मालिक का करम है। तानसेन अक्लमंद आदमी था जो मेरे आने से पहले ही खिसक गया। बेटा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। हाँ बोलो। दोगे उस्ताद? जान भी मांगो तो पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे लायक शागिर्द तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उस्ताद, आज रात को। अरे कहाँ ले जा रहा मुझे? मैं पूछता कहाँ ले जा रहा मुझे? छोड़ दो मुझे। ये जुल्म है, ये जबरदस्ती है। तुम लोग मुझे इस तरह सजा नहीं दे सकते। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारी आवाज इन दीवारों से टकराकर तुम तक ही वापस चली आएगी। यहाँ कोई किसी की फरियाद सुनने वाला नहीं है। लक्ष्मण, कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी बहन राधा को भी जानता हूँ, तुम्हारे छोटे भाई राजू को भी पहचानता हूँ, और सच पूछो तो उन्हीं की खातिर अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल के बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूं। कैसी है मेरी बहन? कैसा है मेरा भाई? तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। लक्ष्मण, राधा को पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो। लेकिन अब क्या फायदा? अदालत मुझे गुनहगार ठहरा चुकी है। अब तो फैसला भी हो चुका है। बस अब फांसी का इंतजार है। नहीं लक्ष्मण, नहीं, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। जरा सोचो, अगर तुम इस दुनिया में न रहे तो तुम्हारे भाई बहन का क्या होगा? तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में उनका और है ही कौन? लक्ष्मण, तूफान में कभी कभी पार लगने के लिए तिनका भी काम आ जाता है। इसी उम्मीद से मैं तुम तक पहुंचा हूं। मुझे बताओ, आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर ये सब हुआ कैसे? अपने जुर्म की कहानी पहले भी कई बार मैं अदालत में दोहरा चुका हूं, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इसलिए मजबूर होकर मैंने ही अपनी जुबान हमेशा के लिए बंद कर ली। दिलीप और मैं, हम दोनों दोस्त थे। एक साथ हम दोनों ने पुलिस की ट्रेनिंग ली थी। एक साथ हम दोनों ने स्मगलर से टक्कर ली। एक साथ हम दोनों एक ही क्वार्टर में रहते थे। उस दिन गणपति का त्योहार था। हम दोनों शिवाजी महाराज पे ड्रामा खेलने वाले थे। हमारे लिए ये बड़ी शुभ घड़ी है कि बीजापुर सरदार इतनी दूर से सिर्फ हमसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं। इरादा जान सकते हैं आपका? मां बदौलत मराठा सरदार की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अगर आपको दोस्ती का नाता जोड़ना था तो फौज लाने की क्या जरूरत थी? सरदारों और बहादुरों के साथ फौज हमेशा रहती है। हम आपको अपने गले से लगाकर अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं। आगे बढ़ो मराठा सरदार।
इस तरह सबके सामने स्टेज पर मैंने अपने दोस्त का खून कर दिया। शो के पहले की तकरार ही मेरे खिलाफ गवाही बन गई। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि वो खंजर बदला कैसे, किसने बदला, वो खंजर कब बदला और क्यों बदला। हो सकता है ये काम तुम्हारे किसी दुश्मन का हो। तुम पुलिस फोर्स में थे और स्मगलरों के पीछे थे, कहीं उन्हीं लोगों ने तो नहीं? हाँ, उस मनहूस रात से कुछ दिन पहले मैं एक बहुत बड़ी गैंग के पीछे था। उनका पीछा करते हुए मैं उस होटल तक पहुंचा था। मुझे शक हो गया था कि उनका अड्डा उसी होटल में है। कौन सा होटल? मूनलाइट क्लब। मूनलाइट क्लब। अरे पोरगी फसली. सोडू नका सोडू नका. आमचं जमणार काय? जमणार जमणार जमणार. रोमांस चालू रखा, रोमांस चालू. इकडे जमणार नाही, इकडे जमणार. काय गुलाबी? मेरा नाम तो शांति है. शांती? अरे नाव मध्ये काय? नाव मध्ये काय? हा काय नाही. गुलाबी बंगाली मिठाई काय का जे जेवणार? साहब आपण कोण? मी येतो. हा अरे सॉरी, कहीं चोट तो नहीं आई? तुम्हें कितनी बार कहता हूँ बाजीराव, यहाँ मत आया करो. फिर क्यों आए हो यहाँ? साहब इकड़े नहीं आएगा तो किधर जाएगा साहब? देखो आप लोग का दर्शन हो जाता है, अपने लिए बहुत हो जाता है साहब. गरीब मानुस है. तुम हमारे दर्शनों के लिए नहीं आते हो, तुम आते हो किसके दर्शनों के लिए? ये लो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ये आखिरी है. इसके बाद फिर कभी यहाँ कदम न रखना. नहीं साहब नहीं, ऐसा जुल्म नहीं करो साहब अपने पे. आपका और अपना रिश्ता तो अभी चालू हुआ है. रिश्ता यही खत्म समझो. नहीं साहब. याद रखो, जो आदमी तुम्हारा सहारा लेकर किसी और को रास्ते से हटा सकता है, वो किसी और का सहारा लेकर तुम्हें भी रास्ते से हटा. अपना समोर कभी ऐसा बात करना नहीं, हम पार डालेगा तुमको. सुना साहब, आज तुम गुस्से में, तुम्हारा अपना धंधा एक है. हम अगले महीने 10 तारीख को आएगा ना, सब शांति हो जाएगा. राम राम पौड़े. डोलकर दरियाचा राजा, वालो रे नकवा हो, वालो रे रामा, वालो रे नकवा हो, वालो रे रामा. आपका बटुआ गिर गया. आपला मुड़ी तो अपने पास है बाप. काय लफड़ा है? लवकर सांग नहीं तर खेचून टाकेल. कोई लफड़ा नहीं राव साहब, कसम से. अपन तो आप ही के लाइन का आदमी है. राव साहब, आपसे लफड़ा करके बंबई से टिकट कटाना है क्या? तो चालू है पोरगा. तू लाइन का है. आप तो मेन लाइन का इंजन है राव साहब. अपन तो हार्बर लाइन का डिब्बा है. इधर से गुजर रहा था ऐसे. देखा राव साहब का बटुआ गिरा पड़ा. देख लो, पैसे को टच भी नहीं किया. ए बटुआ तर आपला नाही, पण तू रख. राम राम. आपने अपने हाथ से दिया है, इसलिए प्रसाद समझ कर रख लेता हूँ. एक बात है राव साहब, अपने सर पर आप जैसे गुरु का हाथ पड़ जाए ना, तो अपना भी कल्याण हो सकता है. पोरगा, नो मस्काफिकेशन नॉट. बोल काय भांगड़ है? बात ये राव साहब, बड़ी जान जोखिम का काम है, और अपने जैसे छोटे मोटे आदमी की बस की बात नहीं. बड़ी मालदार फुलझड़ी है. फुलझड़ी? पुरगी. आप कहे तो उसे कल ही लेकर आता हूँ. कल? हाँ, इकड़े. एक सेठ ने उस लड़की को पटा के रखा है, छोड़ता ही नहीं. और वो लड़की उस सेठ की छुट्टी करने के चक्कर में है. माल भी तगड़ा देने को तैयार है. जमनार. आज लगता है अपना दिवस एकदम फर्स्ट क्लास है. ये क्या कह रहे हैं आप? आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है कि बाजीराव ही असली मुजरिम है, लेकिन जब तक वो खुद अपने जुर्म का इकरार नहीं करता,
हमारे पास कोई सबूत नहीं। इसलिए मैं... आप परेशान क्यों हैं? अपनी ही बनाई हुई तरकीब में उलझ गया हूँ। उसका भरोसा हासिल करने के लिए अब वो लड़की कहां से लाऊं जिसके बारे में उसे कह चुका हूँ। लड़की? हाँ राधा, मैंने उस गुंडे की निगाह मूनलाइट क्लब में पहचान ली थी। वो शैतान हवस का दीवाना है, इसलिए मैंने उसे किसी खूबसूरत लड़की का लालच दिया था। क्या वो लड़की मैं नहीं हो सकती? क्या कह रही हो तुम नहीं जानती राधा, वो खूनी कितना आवारा, कितना बदचलन है। मेरे भैया की मोहब्बत, मेरे माँ बाप की शराफत और इज्जत मेरे साथ है। आज अगर मैं नहीं गई तो मेरी आत्मा जीवन भर मुझे धिक्कारेगी कि मैं अपने भैया के काम नहीं आ सकी। राधा, आप कहिए मुझे क्या करना होगा? तुमको कुछ नहीं करने का। क्या अपन करेगा? अपन को अपना चेला ने सब समझा दिया, अपन सब ठीक कर देगा। क्या मी म्हणजे बाजीराव। अपन कौन? सोना। जानते हो ना, सोना बहुत कीमती होता है। देगा अपन किंमत देगा। अपन सोना को सोना से पिला के आमच्या तुमसे जमनार। तुमने ऐसा झटका दिखाया अपन को कि अपन तो एकदम फिनिश हो गया। क्या अपन वो सेठ के बच्चे को ऐसा झटका दिखाया? नहीं बाजीराव, अब मुझे कुछ नहीं करना। अरे काय बोलतीस पोरी तू, काय बोलतीस? हाँ, जब तक तुम्हें देखा नहीं था, सोचा नहीं था, अब तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहती। तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालो, ऐसा नहीं होगा। पोरी, ये बाजीराव है ना, ये सब लफड़े के अंदर एकदम पुराना बाजीराव है। क्या ऐसा सफाई से खेचून टाकिल के किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा? क्या? अच्छा, वो कैसे? पुरानी गोष्टी सुनाऊं कि नवीन गोष्टी सुनाऊं? नवीन गोष्टी में तो ऐसा है कि अपन ने एक हवलदार को खेच डाला था। क्या? कौन हवलदार? वो लक्ष्मण जिसने अपने साथी का खून कर दिया था? मैंने अखबार में पढ़ा था। अखबार में पढ़ा था? नहीं, अखबार में तो वही छपता है जो पुलिस जानता है, और जो पुलिस नहीं जानता वो बाजीराव जानता है। वो खून के पीछे भी अपना छाप था, अपना छाप। हमारे उधर गणपति का त्योहार था, बहुत बड़ा नाटक था। कैसा पढ़ला? क्या पढ़ला? सुरी लाओ। सुरी? ओ सुरी, एज काय सुरी, शिवाजी महाराज। वो नाटक के अंदर अपन ने अपना भी नाटक फिट कर दिया। और ऐसे अपन ने नकली चाकू को असली चाकू से बदल दिया, और उसने अपने दोस्त को अपने हाथ से फिनिश कर दिया। फिनिश अखबार में तो वही छपता है जो पुलिस जानता है, और जो पुलिस नहीं जानता वो बाजीराव जानता है। और जो बाजीराव जानता है वो सब इस टेप रिकॉर्डर में बंद है। बाजीराव, आज तुम्हारी सारी चालाकी हमारी चाल के सामने बेकार हो गई। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस खूनी को। खबरदार, हवलदार, लगा दो हथकड़ी। भैया, राजू। मुबारक हो, आपको आपका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। और भी तो कुछ मिल गया है। चमक छल्लो, कमाल है। अबे चुप क्यों बैठा है? जवाब क्यों नहीं देता है? अरे जानता है आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे किसी से प्यार हो गया। जानता किससे? अबे फिर वही, कुछ बोल तो सही। तार? माँ जी का तार। क्या लिखा है? सब खैरियत तो है? ये तो वहीं जाके मालूम पड़ेगा मियाँ। प्यारी माँ, मैं घर छोड़कर सदा के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे लिए मेरे भैया अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर रुपया कमाए। माँ, दहेज के लिए मैं अपने भैया को खोना नहीं चाहती। मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है, उन्हें मुझसे मोहब्बत है। दहेज का कोई लालच नहीं। शादी के बाद हम दोनों आशीर्वाद के लिए जरूर आएंगे। तुम्हारी गंगा। घबराओ मत माँ, अगर उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। पर इतना वादा करो कि तुम उसे या उसके पति को
कुछ नहीं कहोगी। किशन भैया, किशन भैया, क्या है? आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है? पता नहीं। हाँ किशन, मैंने ही गंगा के खो जाने पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, शायद उसका कोई पता चला हो। इस इलाके से 3 महीने में ये छठी लड़की है जो गायब हुई है। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने 4 लड़कियों को ढूंढ निकाला है किशन। जानते हो कहां से? कहां से? कोठे से। हाँ किशन, पुलिस का ख्याल है कि ये कोई खतरनाक गैंग है जो गांव की भोली भाली लड़कियों को बहका कर ले जाते हैं और उन्हें कोठों तक पहुंचा देते हैं। नहीं, मेरी मासूम बहन की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं हो सकती विकास। भगवान ना करे कि हमारी गंगा के साथ भी वही हुआ हो जो और दूसरी लड़कियों के साथ होता चला आया। ये देखो, ये भी एक शरीफ खानदान की लड़की थी। जब से गायब हुई आज तक पता नहीं चला। ना जाने बेचारी कहां और किस दलदल में फंसी है। देखो जामे कलिंगड़, तुम बहुत से नाटक करते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है और ऐसी चीजें मुझे पसंद भी नहीं है, समझी ना? कहाँ जा रहे हो बाबू साहब? कहीं नहीं। अरे कहीं नहीं का, घंटा बजे खड़े बिजली खंभा की तरह। जब आए हो तो सो चपका, चढ़ जाओ सूली पे, जाओ जाओ जाओ। क्यों बाबू, हिम्मत हार गए? अरे थाम लो अपना हाथ, अरे थाम लो। अरे बात है ना, अपनी सारी जिंदगी कट गई इस गली में लोगों के हाथ थाम थाम के। बोलो क्या चाहिए? देखो, इस मोहल्ले में कोई नई लड़की? नई लड़की चाहिए? नई भी मिलेगी। चंपा बाई ने अभी अलीगढ़ से कलिंगड़ लाया, 5000 रुपए देकर और एक बार माल है साहब। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए माल क्या। ईमान से बोलता हूँ साहब, आप याद करोगे मेरे साथ, चलो तो। हा? क्या नाम है उसका? नाम गंगा। अरे बाबू, नाम सुन के ये हाल है, आप देखो तो क्या चीज है। आपको दिखाता हूँ, आप याद करोगे। आओ मेरे साथ। हाँ फटाफट, या मजा आ गया। आओ आओ बाबू, डरो मत, आओ। गंगा, अरे ओ गंगा। क्या है बाबू? आओ बाबू आओ। ये गंगा नहीं है। हाँ? गंगा ना सही, गोमती ही सही, आप अंदर तो चलिए ना। मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हो गया? अरे ओ बाबू, अरे बात तो सुनो, सामने वाले कोठे पे देख लो। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। शादी करना चाहते हो ना? हाँ। लेकिन शादी में दहेज तो नहीं मांगोगे? मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल पागल हो। अरे जब निर्मल को तुम्हारे प्रेम का खजाना मिल गया है तो फिर उसे दहेज वेज की क्या जरूरत है? हा? सच मानो गंगा, जब से मैं इस गांव में आया हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने पिताजी को चिट्ठी भी लिख दी। क्या लिखा? मैंने लिखा है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ शादी करके उनके आशीर्वाद के लिए वहां पहुंच रहा हूँ। बाबूजी, वाह क्या अदा है। सूरतें तो बहुत सी देखी, लेकिन ऐसी अदा आज तक नहीं देखी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? पिताजी नहीं, पति कहो। पहला पति मैं, दूसरा पति ये सेठ बनवारी लाल और तीसरा पति निर्मल। निर्मल नहीं, प्रेम। खाकसार को प्रेम कहते हैं। प्रेम का व्यापारी है ये प्रेम। क्यों सेठ, पसंद आया ये माल? प्रेम बाबू, इस बार तो चुन के नागीना लाए हो। तो फिर फिट कर लो अपनी अंगूठी में से। नहीं सेठ, इस बार सौदा जरा महंगा पड़ेगा। नाखों की तो आंखें हैं हमारी गंगा रानी की। तुम मेरा सौदा करना चाहते हो?
जलील कमीने, कुत्ते कहीं के। हमारे सेठ बनवारी लाल को गोरा रंग बहुत पसंद है और हमें सेठ की जेब में पड़े हुए नोटों का हरा रंग बहुत पसंद है। और तुम हमारे रंग में भंग डालना चाहती हो? चल बैठ जा चुपचाप, वरना चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। सेठ, माल निकालो। अच्छा। और थोड़ा सा इंतजार करो। हाँ। इस बुलबुल के पर काटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बात उड़ रही है ये चिड़िया। लो, गिन लो, पूरे 50,000 हैं। अरे सेठ, तुम एक नंबर का आदमी, 2 नंबर के माल में गपला थोड़ी करेगा। सब गिने गिनाए हैं। तो हाथ लगा के देखो। नहीं, पहले से इस काबुल को बना लूं। अच्छा। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। क्या करती है? भगवान, मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज बस इतना मांगने आया हूं, मुझे मेरी बहन से मिला दो, चाहे वो कैसी भी हो, किसी भी हाल में हो। जाओ सेठ। गुड इवनिंग बॉस। हेलो प्रेम, इस बार काफी देर लगा दी। इस बार जरा गहरे पानी की मछली से वास्ता पड़ गया था बॉस। अच्छा, अब ये मत कहना कि मछली हाथ में आकर फिसल गई। आपका प्रेम इतना कच्चा शिकारी नहीं कि हाथ में आई मछली फिसल जाए। जरा सूरत तो देखिए इसकी, है ना चीज। हटाओ उस मनोज की तस्वीर मेरे बच्चों के सामने से। आपने गौर से देखा नहीं बॉस, बहुत प्यारी चीज है। है इम्पाला, रहे नाम अल्लाह का। अरे इम्पाला, इम्पाला, इम्पाला। भाड़ में गया भजिया, गफूरा मिस्त्री बन, मिस्त्री बन, मिस्त्री बन साले। अबे गलत पाना लगा दिया साले। ये मिस्त्री बघा बघा कोण आलाय? लेटे शोर लेट इम्पाला आली। क्या बात है इसमें? अरे तेरे गैरेज को देखे तो इसको बुखार चढ़ गया है। अबे चल चल फूट, शाम को आना चला। क्या तकलीफ है सेठ जी इस इम्पाला को? गाड़ी चलते चलते अपने आप ही बंद हो गई। अजी आजकल अच्छे खासे इंसान की बोलती चलते चलते बंद हो जाती है, फिर ये तो मशीन है। मैं अभी दुरुस्त किए देता हूँ इसको। बात कुछ समझ में नहीं आई। वैसे गड़बड़ क्या है इस गाड़ी में? जी? मेरा मतलब ये बंद कैसे हो गई? जी? पेट्रोल तो है ना? ये बोर्ड और ये नाम आप ही का है? अब्दुल गफूर बीए इंटरनेशनल मेरा ही है। मुझे लगता है मैं गलत जगह पर रह गया। नहीं, जगह तो आप बिल्कुल ठीक आए। ये बत्तियां जलती है कि नहीं इसकी?
भजिया खाइएगा? गफूरे, ओह टार्जन आ गया। टार्जन जरा साहब की गाड़ी देखना, मैं भजिया बना लूं। गाड़ी जल्दी से ठीक कर दो, मुझे जरूरी काम है। इंसान हमेशा जल्दी में मार खाता है सेठ। क्या हुआ? बहुत भारी काम है। मुंह मांगे दाम दूंगा, गाड़ी जल्दी से ठीक कर दो। कितने पैसे दोगे? उफ, वो बेकार सौदेबाजी में वक्त जाया ना करो। कहा ना तुम्हारे पैसे से मेरा वक्त ज्यादा कीमती है। गाड़ी ठीक करो। ढंग से बात करो सेठ। ऊंची आवाज तो आज तक मैंने अपने बाप की भी नहीं सुनी। जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम तो ऐसे ही नाराज हो गए। मेरा मतलब ये थोड़ा ही था। और वैसे भी तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। ऐसे कहो ना, गाड़ी स्टार्ट करो और ले जाओ। मैंने ठीक कर दी है। क्या? ठीक? 2 तार निकल गए थे, जोड़ दिए हैं। वैसे भी कभी कभी जिंदगी में तार जोड़ने बहुत मुश्किल होती है। रहने दीजिए, फिर कभी वक्त आया तो इकट्ठा हिसाब कर लेंगे। चाहिए गाड़ी ले जाइए। अच्छा। थैंक यू। जरा सूटकेस की चाबी तो देना। मैं पूछ सकता हूँ हुजूर की सवारी किधर जा रही है? जहन्नुम में। चाबी दो। एक बात पूछ सकता हूँ किशन, ये जो तूने रुपए इकट्ठे किए हुए सूटकेस में, वो गंगा की शादी के लिए है ना? सवाल मत करो, चाबी दो। कमाल है यार, जब से तू गांव से लौटकर आया पता नहीं तुझे क्या हो गया। राधा भी कई बार तेरे बारे में पूछ चुकी है। उस दिन कह रही थी लक्ष्मण भैया इंस्पेक्टर हो गए, तेरे लिए मिठाई लेकर आई थी। और वो फाइट मास्टर गंजे शेट्टी का आदमी भी आया था, कहता था पूरे में चाबी मांग रहा हो, तू बकवास किए जा रहा है। चाबी दो। मर गया मेरी हड्डी। अरे बाप रे। कौन? जूता आने दे, आने दे। अबे दिखता नहीं, तुम क्या रख के? अरे जाने दे पहलवान, जेबी को पहला दिखता है। चल तू बोला बोल के छोड़ देना था, रख के देता। जाने दे बच्चा बच्चा। आइए हुजूर, तशरीफ लाइए। मुझे? हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। हम तो लिफाफा देख के खत का मजमून भाप लेने वालों में से हैं। आप जरा कोने में तशरीफ लाइए। ऐसा माल दिखाऊंगा कि तबीयत हारी हो जाएगी। हाँ आइए। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप जाइए यहां से। तू यहां क्या कर रहा है? मैं सिर्फ तुमको देखने के लिए आया था, और जो देखना था वो देख लिया। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम मुझको समझा भी कैसे सकते हो किशन? तुम्हारी गर्दन कैसे झुक गई? शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि मैं तुम जैसे गिरे हुए आदमी का दोस्त। गफूरा मर गया, गफूरा तुम्हारे लिए। और हो सके तो तुम भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा जलील आदमी नहीं देखा जो अपना मुंह काला करने के लिए यहाँ आते हो। गफूरा! और उन पैसों से जो तुमने अपनी मासूम बहन के दहेज के लिए इकट्ठे किए थे। लानत, लानत है तुम जैसे भाई पर जो अपनी बहन की डोली उठाने के बजाय वेश्याओं को यहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये झूठ है, वो ऐसे कभी नहीं हो सकते। मैं नहीं मानती, मेरा दिल नहीं मानता। गफूरा भैया, मुझे यकीन नहीं आता। यकीन तो मुझको भी नहीं आता बहन, यकीन तो मुझको भी नहीं आता। लेकिन कमबख्त आंखों का क्या करूं? मैं सच कहता हूं बहन, किशन कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। पता नहीं उसको क्या हो गया, क्यों इतनी हद तक गिर गया, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। ठीक यही होगा, तुम भूल जाओ किशन को, भूल जाओ उसको। मुझे भूल जाने के लिए कह रहे हो और खुद रो रहे हो भैया? नफरत का जरा सा झोंका क्या बरसों की दोस्ती का निशान मिटा सकता है तुम्हारे दिल से? कुछ निशान और भी तो दिए इस दोस्ती ने। मेरे सर पर हाथ रखो, अब बोलो, क्या भूल सकते हो किशन को? तुम ठीक कह रही हो बहन, मैं चाहूं तो भी किशन को नहीं भूल सकता। इस दिल में भी हजारों तूफान एक साथ उठ रहे हैं, दम घुट रहा है गफूरा भैया, लेकिन मोहब्बत का दामन इन हाथों से कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं।
इतनी दिलेरी के बाद ये बुज़दिली किस लिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। इतनी शुक्रिया किस बात का? ये अगर होश में आ जाए तो इसे कहाँ पार्सल करूं? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई जी। ये भटक जरूर गया है, मगर इतना नहीं कि घर का रास्ता भूल गया हो। राधा, चलो यहां से, चलो। उठिए जनाब। महफिल तो कब की उठ चुकी। आप वो जो बेचते थे दवाए दिल, दुकान अपनी बढ़ा गए। कैसे इंसान हो जो सच्ची मोहब्बत को ठुकराकर इन कोठों के ठोकरों में पड़े रहते हो। जानबूझकर कौन ठोकर खाना चाहता? ये मेरी बदकिस्मती है जो मुझे यहाँ ले आए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं, अपनी बहन की तलाश में आता हूँ। बहन की तलाश में? बाबू, लोग तो यहाँ किसी और चक्कर में आते हैं, ये तुम किस चक्कर में चले आए? रास्ता अनजान था, इसलिए भटक गया। सुनो, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? गंगा। गंगा? गंगा तुम्हें अब इस कीचड़ में कहाँ मिलेगी बाबू? अगर इस कोठे पर जमुना पूनम बन के नाच रही है तो न जाने किस कोठे पर तुम्हारी गंगा मरियम बन के नाच रही होगी। जब किसी लड़की का मुकद्दर उसे इन कोठों पे ले आता है ना बाबू, तो फिर उसकी कोई पहचान नहीं रहती। लौट जाओ बाबू, भूल जाओ अपनी बहन को। कैसे भूल जाओ? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान वो मेरी नन्ही सी गुड़िया है। वो मेरी बहन नहीं, मेरा दिल है। देखा, छलक पड़े ना आंसू। ऐसे आंसू ही तो है जो इंसान को ले डूबते हैं। तुमने मुझे भी रुला दिया। माफ करना, मैं अपने गम में पहले किसी को शरीक नहीं करना चाहता था बहन। भैया, आज इस कोठे पर पहली बार किसी ने मुझे बहन कह के पुकारा है। क्यों? क्या तुम किसी की बहन नहीं? तुम्हारा भी तो कोई भाई होगा। कोठे पर नाचने से भाई बहन का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। आज तक यहाँ जो भी आता था उसके लिए मैं जाने तमन्ना थी, जाने मन थी या महबूबा थी, लेकिन तुम्हारे लिए क्या मैं तुम्हारी बहन बन सकती हूँ? कल राखी का दिन है, बनाओ कि मुझे अपनी बहन, बनवाओ कि इस वेश्या से राखी। हाँ? वेश्या से नहीं, अपनी बहन से राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। भैया, जब तक तुम नहीं आओगे मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। आज राखी है भैया, अच्छा हुआ तुम मेरे सामने नहीं हो। अब मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि तुमसे नजरें मिला सकूं। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है
जब तुम्हारे सामने आऊं तो ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो, ताकि तुम्हारे चेहरे पर मैं अपने पाप की परछाई भी न देख सकूं। भैया, अपनी जिंदगी की तरह कुछ उलझे हुए धागे तुम्हें भेज रही हूं। इन्हें राखी समझकर अपनी कलाई पर बांध लेना। तुम्हारी बदनसीब बहन। सुबह से शाम हो गई। अरे अब और कब तक इंतजार करती रहेगी? हाय बेचारी का मुंह तो देख, भाई के इंतजार में इतना सा हो गया है। अरे जरा देख तो, मिठाई भी कितनी शानदार मंगाई है पूनम ने। अरे यार राखी तो देख क्या मोती जड़े हुए हैं। बेचारी की सारी मेहनत बेकार जाएगी अगर वो कमबख्त नहीं आया तो। चुप बेशरम, पूनम के भाई को कमबख्त कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे भाई तो तब बनेगा जब राखी बंधेगी। मैं तो कहती हूँ तूने जो ये 10-15 का नुकसान किया है ना, यही बहुत है। छोड़ इस झंझट को, वो तो अब नहीं आने वाला। मैं आ गया बहन। बांधो राखी। अच्छा हुआ तुम आ गए भैया, नहीं तो तुम्हारी इस बहन की राखी के धागे इन लोगों के मजाक से उसके गले का फंदा बन जाते। भैया गंगा, 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 रुक जा मेरी बहन। नहीं भैया, मुझे मत रोको, तुम वापस लौट जाओ। मैं तुझे लिए बिना नहीं जा सकता। माँ तुझे मिलने के लिए तड़प रही है गंगा। नहीं भैया, मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही। गंगा, नहीं। गंगा, गंगा इतने करीब आकर अब दूर कहाँ जा रही है? चल, चल मेरे साथ गंगा। इस गंदी नाली के पत्थर को छूने की कोशिश मत करो भैया, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ। तुम लौट जाओ, लौट जाओ तुम। गंगा, गंगा रुक जा। नहीं भैया, मुझे अब इस पवित्र नाम से मत पुकारो तुम। तुम्हारी बहन अब गंगा कहाँ रही? वो तो पाप का एक दलदल बन चुकी है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है गंगा, तू अब भी हमारे लिए वही है। हाँ मेरी बहन। आगे मत बढ़ना भैया, आगे मत बढ़ना तुम। अब कोई तमन्ना बाकी नहीं रही। तुम्हें देख लिया भैया, अब मैं आराम से मर सकूंगी। नहीं गंगा नहीं, अभी तो तेरे भाई ने तेरी खुशियां देखनी, तुझे दुल्हन बनाना है, तेरी डोली सजानी है। नहीं भैया, मेरी डोली तो सज चुकी, कंधा देने मेरा भाई भी आ गया। नहीं गंगा नहीं। बस एक ही दुख है, विदा होने से पहले मैं तुम्हारे पाँव न छू सकी भैया। तू पाँव छूने की बात कर रही है, मैं तो तुझे कलेजे से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। आ मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे अपनी बहन मांगी थी प्रभु, अपने अरमानों के खून में लिपटी हुई ये लाश नहीं मांगी थी। आज मैं तुमसे कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। मैं अपनी इस मासूम बहन के खून की कसम खाकर कहता हूं कि उस खूनी को मेरी बहन के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। अरे इनको देख के काय को शर्माती हो पूनम भाई, अपना ही आदमी है। वाह उस्ताद, क्या जगह बदल बदल कर मिलते हो, कभी अंदर कभी बाहर। आओ मुन्ने, चुपके से बैठ जाओ, तुम नाचती रहो। नहीं,
आज से इस कोठे पे नाच गाना नहीं होगा। न गाना होगा न बजाना होगा, आप लोगों को यहाँ से जाना। खड़ा जाओ। ठहरिए आप लोग। ये कौन? अम्मी। अम्मी। मैं भी तो देखूं कौन सी इस्मार खान है जो मेरी महफिल को खराब करने आया है। कोई है? अरे रे 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 रे, छह खटारे। किशन भैया जरा गियर चेंज कर ही लो। भैया भैया तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे राखी बंधवाई है पूनम, तुम्हें अपनी बहन बनाया है, और आज से इन कोठों पर तुम तो क्या, मेरी कोई भी बहन नहीं नाचेगी। चलो भैया नहीं। चलो मेरे साथ, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मामला संगीन है गुरु, चलो खिसक चलो यहाँ। लौंडे में दम है यार, एक तवाइफ को बहन बना के उसे इस दलदल से निकालना चाहता है, और मैं चुपचाप खड़ा हूँ। सांस ले, लेके बता। चंदन गुरु मर गया। भाई रुक क्यों गए? करते रहे। चंदन गुरु का कमाल देखो, चिकन में दो आन दो गुरु, आन दो। ये ले कपूरे। गोलियां हम जलन में। बोल गया गुरु, एक और आन दो। ये भाई तुम्हारा साथी नीचे। इधर इधर ध्यान के ध्यान के। ये लो इन जंजीरों की कीमत, और चली जाओ यहाँ से। भैया ये क्या किया तुमने? इतने बड़े तूफान का तुम अकेले मुकाबला कैसे करोगे? ये तो मैंने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मुझे यकीन है मेरे इस रुख को देखकर मेरे दुश्मन मुझ तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। चल गफूरा। ये बजाते रहो बेटा। चल गफूरे। हाँ चलो चलो। अबे गंजे बजाता रहना। भूल गया उस्ताद। अरे चंदन गुरु आज तुमने कमाल कर दिया। अरे मर गया तेरा चंदन गुरु, आज से मैं भी इस अर्जुन का चेला बन गया हूँ। आजा प्यारे, लग जा गले। चलो चलो जल्दी। चल गफूरे चल। मजा आ गया, मजा आ गया। हम लोग ठीक टाइम पर आ गए। यहाँ पुलिस तो क्या, पुलिस के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। ये साले हिप्पी कहाँ से आ गए? आओ देखते हैं। आ रहे हैं सब। कौन हो तुम लोग? हिप्पी। यहाँ क्या कर रहे हो? साले सब बुल्लू के पट्टे नशे में हैं। चलो चले। पूरे चंदन गुरु ऑपरेशन गांजा शुरू।
अब लाइन में चलो, लाइन में। सब लाइन में चलो। लाइन में आप। लाइन में। काफी वजन है यार, काफी माल होगा। किशन भाई, ये कितने का माल होगा? अरे 10-12 लाख का तो होगा ही। 10 लाख? 10 लाख? 1 2 गुरु वाह। 3। चंदन गुरु, तुम क्या कर रहे हो? 10 लाख का माल है। 10% के हिसाब से अपने हिस्से में कितना माल आएगा उसका हिसाब कर रहा हूँ। वेल डन माय बॉयज, वेल डन। थोड़े ही अरसे में तुम लोगों ने काफी लंबे हाथ मारे हैं। गुड, वेरी गुड। सर, इस काम के पीछे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है और मुझे यकीन है एक न एक दिन इसी रास्ते से मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाऊं। आज के इस दौर में अगर हर शरीर तुम लोगों जैसा हो जाए तो हमारे देश की मंजिल भी आसान हो सकती है। किशन, ये तुम लोगों के लिए। थैंक यू सर। लक्ष्मण सर, इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। सर। किशन, एक बात तुम लोग भी याद रखो, कानून एक हद तक तुम्हारे साथ है, हद से आगे नहीं। बेस्ट ऑफ लक। सलाम साहब। हो गया? जी हाँ दीदी। राधा, आओ राधा। भाई माफ करना, तुम्हारे वो तो नहीं है। तुम तो हो। रहने दो, अभी मुझ में वो बात कहाँ जो किशन भैया में है। अच्छा बताओ, सब ठीक तो है? कोई गड़बड़ तो नहीं ना? अब भी उन्हें मुझसे मिलने का कहाँ वक्त मिलता है। मैं ही हूँ जो बार बार उनसे मिलने यहाँ चली आती हूँ। अच्छा, ये बात है। देखो तो आज कैसे डांटती हूँ मैं। ये लो रसीदें। मैंने तुम लोगों के लिए नई मशीनें ऑर्डर कर दी हैं, जल्दी पहुंच जाएंगी। जी। गफूर चंद्र गुरु कहाँ है? हाजिर है उस्ताद। अरे जरा स्टीयरिंग घुमाओ, इलकेस रेडिएटर में बड़ी बात उछल रही है। बहुत जबरदस्त खबर है। क्या? इधर आओ। हैदराबाद से लड़कियों का एक नया पार्सल आया है। सुना है मूनलाइट क्लब के अंदर किसी तहखाने में उस पार्सल से नए नए पैकेट बनाए जा रहे हैं। लाहौल बिला कुव्वत। मूनलाइट क्लब तो जानी पहचानी जगह है, लेकिन ये तहखाना। अरे मूनलाइट क्लब जब जानते हैं तो तहखाना भी जान जाएंगे। सब पार्सल तैयार है, बाकी पैकेट तो सील कर दिए हैं बॉस। एक नग है जो किसी तरकीब से फिट नहीं हो रहा। कौन है वो? वही मिर्जापुर वाली सलमा। बहुत हाथ पांव पटक रही है। ज्यादा झंझट इसलिए नहीं किया कि कहीं सौदे में घाटा ना हो जाए। ले आओ उसे मेरे सामने, अभी ठीक किए देता हूँ। मुझे मेरे शौहर के पास पहुंचा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा? हाँ। अब्दुल? तुम? जी हाँ सलमा जी, आपके शौहर और हमारे साथी अब्दुल। अब्दुल? ये तुम्हारी 25वीं शादी होगी अब्दुल? बिल्कुल सरकार, सिल्वर जुबली हो चुकी है आपकी दुआ से। लड़की मेरी जान, ये शादी, ये मोहब्बत, ये सब कुछ हमें अपने बिजनेस के लिए करना ही पड़ता है।
अब जब पूरी असलियत हमारे बारे में जान ही चुकी हो तो बेहतर यही होगा कि अपने आप को खामोशी से हमारे हवाले कर दो। अल्लाह, अब तू ही मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला है। यह अल्लाह तो क्या, अल्लाह के फरिश्ते भी इस चार दीवारी में नहीं पहुंच सकते। अल्लाह के फरिश्ते ना सही, अल्लाह के बंदे तो आ सकते हैं, और हम अल्लाह के बंदे को अल्लाह तक ही पहुंचा देंगे। बहुत बंदर गुलाटी खा रहे थे खान, अब ले अपने बाप का नाम। खोचे तमंचे, सुभान अल्लाह, खोचे महबूबा, अल्लाह। खबरदार जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की वरना गोली मार दूंगा। पकड़ लो इन सबको। लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं सिग्नल न दूं तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। किशन, देर हो रही थी, मैंने समझा शायद तुम खतरे में हो। देखा, हाथ आए शिकार निकल गया। खैर, बचकर जाएगा कहाँ? घबराने की जरूरत नहीं है बहनों, आप सब कानून की हिफाजत में हैं। जल्द ही आप सबको अपने अपने माँ बाप के पास भिजवा दिया जाएगा। आइए। Idiots! मैं थक गया हूं तुम लोगों के एक्सक्यूज सुनते सुनते। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरा स्मगलिंग का बिजनेस चौपट हो गया, बाजार का धंधा बंद हो गया, और आज मूनलाइट क्लब पर भी पुलिस ने ताला लगा दिया। आई फील आई एम सराउंडेड बाय फूल्स, फूल्स ऑल ओवर। इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े पुतले पाल रखे हैं मैंने मिट्टी के। क्या हासिल किया तुम लोगों ने आज तक? स्पीक आउट प्रेम। ये उन लोगों की 3 तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं बॉस। ये है चंदन गुरु, जिसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में कटी है, और ये है गफूरा, जिसका वर्ली की पुरानी बस्ती में गैरेज है। बहुत चलता पुर्जा है। इस चलते पुर्जे से एक बार मैं चलते चलते टकरा चुका हूं। और ये है वो रॉबिन हुड, जो हमसे टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। अरे, ये तो वही आदमी है जिसने गफूरा गैरेज में हमारी गाड़ी ठीक की थी। सूरत से तो अच्छे खानदान का नजर आता है। खानदान का तो पता नहीं, लेकिन चंदनपुर में इसकी एक बूढ़ी माँ है। तुम और फौरन दुबई ट्रेन कॉल करो। सैयद के आदमी 2 दिन के अंदर यहाँ पहुंच जाने चाहिए। इस जहर को जैसे ही काटना होगा। लेकिन बॉस, ये लोग पुलिस के इन्फॉर्मर, और अगर पुलिस को शक पड़ गया तो। सैयद के आदमी बहुत होशियार हैं। वो ऐसी सफाई से काम करते हैं कि किसी पर आंच नहीं आती। बरखुरदार, तुमने हमारे साथ टक्कर ली है, लेकिन एक बात याद रखना, हम भी तुम्हारे बाप हैं। मैं सच कह रही हूँ भैया, उन्होंने दुबई से 3 खतरनाक कातिल इसलिए बुलाए हैं। आप लोग शहर छोड़ के चले क्यों नहीं जाते भैया? वो लोग बहुत जालिम हैं, उनके सीने में दिल तो है ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, अच्छा किया जो खबर देने चली आई। और कुछ? बस इतना पता चला है कि वो दिल बहार होटल में ठहरे हुए हैं। उनकी निशानी है गुलाब, चमेली, अगरबत्ती। हम लोग दुबई से आया है। आप लोग दुबई से हैं? यस यस यस। आपके लिए मैसेज। हाँ, वेरी गुड। साहब, ये टेबल रिजर्व है। रिजर्व्ड। रिजर्व।
ये क्या कर रहे हैं आप? चुप रहो कुत्ते। गाली मत दो साहब, अगर आपके पास दौलत है तो हमारे पास इज्जत है। साहब, आप भूल कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये जनता का जमाना है। इस कमरे में आ जाओ। रुक जाओ। कोड वर्ड जल्दी बोला तो गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। गुलाब चमेली अगरबत्ती। जॉनी मेरा नाम है। प्लीज टू मीट यू। प्रेम ओमर शरीफ शेर सिंह। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम हमेशा होशियार रहता मैन, दुश्मन को कभी चांस नहीं देना मांगता। समझ गया। एडवांस रुपया लाए हो? ये लो, पूरा 1 लाख है, बाकी का 1 लाख तीनों को मारने के बाद। ये लो। ओए मारना किन्नू है तुसी है दसो बादशाह। इसको और इसको और इसको। अच्छा, इस कबूतर को मारना है? मारेगा मारेगा मारेगा। इन तीनों का लाश तुमको किधर को मांगता मैन? चाइना क्रीक में, वहां मोटर बोट तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ओके गो। थैंक यू। थैंक यू। कपड़े गो। कौन हो तुम लोग? लाशों के सौदागर। गुलाब चमेली अगरबत्ती। पहलवान ले आओ कफन, चलो। हाय जॉनी, मिशन कामयाब रहा? जॉनी अपने मिशन में कभी फेल नहीं होता मैन। तुम्हारे दुश्मनों के कफन पीछे आ रहे हैं। गुड, कांग्रेचुलेशन। आपका निशाना हमेशा फिट बैठता है बॉस। वो तीनों आ चुके हैं। गुड। 3 कफन में आपके दुश्मनों की 3 लाशें भी उनके साथ। वेरी गुड। देखो, उनका अच्छी तरह से स्वागत किया जाए। आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। आप हमारे मेहमान हैं। बोला हम आपकी सेवा किए बगैर कैसे जाने देंगे? आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। जाने नशी आदमी अक्लमंद मालूम होते। सानू की ओए स्वागत का बात करते। सानू की तुआनु सानू में हमारा मान चला जाएगा। उसकी फिक्र मत कीजिए, लेकिन पहले जरा माल के दर्शन तो करवाइए। तुमको जॉनी द किलर के काम का विश्वास नहीं? शेर सिंह, दसो ढक्कन खोलो। इसका? नहीं 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 नहीं, इनका नहीं, ओए कफन का ढक्कन। गफूर इंटरनेशनल गैरेज वाला मर गया। ओ रॉबिन हुड कैसा मरेला? तीसरा कब का मरेला? सबका सब मरेला। वेल डन माय बॉयज। तुम लोगों की जितनी तारीफ सुनी थी उससे कुछ ज्यादा ही पाया। ये कौन है? ये हमारा बॉस है। तू अपन को पहले का क्यों नहीं बोला? हम अपन के लेवल से नीचे के लेवल के आदमी से बात करना अपना बेइज्जती समझता है। यू आर राइट जॉनी। हम और तुम दोनों एक ही लेवल का आदमी है। हम तुम लोगों के काम से बहुत खुश हुआ। तुमने बड़ी सफाई से हमारे दुश्मनों का खून किया। नमस्कार सेठ।
अपन दोनों का धंधा एक, अपन दोनों का खून एक। तुम खून करवाता है, अपन खून करता है। मिला हाथ? ये लो 1 लाख रुपया तुम्हारा बैलेंस, गिन लो। हाँ, कोई जरूरत नहीं। अपन को तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अपन को चीट नहीं करेगा। तुम अपना फादर के माफक है। चलो ब्रदर। जॉनी, अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो मेरा एक और काम करोगे? जॉनी हमेशा जल्दी में रहता है मैन, और काम का नाम सुनकर उसका स्पीड और बढ़ जाता है। जल्दी बोलो क्या काम है? गोल्डन रिवॉल्वर? ओए, असली सोना है क्या? एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, बिल्कुल नए। लेकिन इनसे जिन पर तुम्हें गोली चलानी है वो हमारे पुराने दुश्मन हैं। 3 खून और कर सकोगे जॉनी? यू मीन टू से 3 मर्डर्स? किधर है तुम्हारा दुश्मन मैन? तुम्हारा दुश्मन, अपन का दुश्मन। गुड, आओ मेरे साथ। मैन इधर तो बिल्कुल अंधेरा है। शिकार कहाँ है? पहले तुम अपना दिल तो मजबूत कर लो जॉनी। रोशनी करो मैन, रोशनी। श्योर। किशन भैया, तुमने ठीक कहा था जॉनी, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन। नाउ शूट। I say shoot! तुम्हारे जैसे खिलौने तो मैं रोज अपने हाथों से बनाता हूँ और तोड़ देता हूँ। तुम लोग उन पुतलों पर अपने चेहरों का नकाब लगाकर उसे बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं खुद अपनी आंखों से सैयद के आदमियों को हवालात में देख कर आ रहा हूँ। मिस्टर गफूरा, पीए शेवरलेट इम्पाला। आप मुझको पहचानते हैं बॉस? मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं, चंदन गुरु, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह पहचानता हूँ। क्यों बरखुरदार, कुछ याद आया? जिंदगी में वाकई कभी कभी तार जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिंदगी के तार तोड़ना बहुत आसान होता है। बांधो तीनों को एक साथ। बहुत कैंची की तरह जबान चलती थी, अब मौत को सामने देखकर बोलती बंद हो गई। कुछ तो बोलो बरखुरदार, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? बहन, माँ, बाप? बाप का नाम सुनते ही तड़प उठे। चलो कुछ समय के लिए मुझे ही अपना बाप समझ लो। रस्म है कि बाप मर जाए तो बेटा चिता में आग लगाता है, लेकिन बाप के जीते जी अगर बेटे की मौत हो जाए तो बाप को ये रस्म निभानी पड़ती है।
अलविदा। बेस्ट ऑफ लक माय बॉयज। बाय बाय माय सन, बाय बाय। ये तो बॉस की तस्वीर है। और बॉस के साथ है उनकी बीवी। बॉस की बीवी ही हमारे दुश्मन की माँ है। सोचिए अगर इस औरत को मैं साथ ले आता और बॉस को मालूम हो जाता तो। इस औरत को हासिल करना तो और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि ये औरत बॉस की बीवी के साथ साथ गंगा की माँ भी है। अगर बॉस को मालूम हो गया तो मैंने ही उसकी बेटी को, हाँ, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़े। तुम्हें आके चाहिए? आई नहीं लाई गई हूँ। कौन लाया तुम्हें यहाँ? मेरी किस्मत। किस्मत किस्मत किस्मत, ये कैसी किस्मत है जो तुम्हें फिर एक बार मेरे सामने ले आई? क्यों? आज मुझे अपने सामने देखकर तड़प क्यों उठे? तुम तो पत्थर हो ना, तुम पर किसी की तड़प का क्या असर होगा? तड़प तो मैं रही हूँ अपने बच्चे के लिए। कहाँ है मेरा बेटा? बोलो कहाँ है मेरा किशन? किशन, हमारा बेटा कहाँ है वो? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। मुझे यही कहकर गांव से लाया गया था कि मेरे बेटे की जान खतरे में है। मुझे क्या मालूम था कि तुम। यही है मेरा बेटा किशन। नहीं नहीं, बाप के जीते जी अगर बेटे की मौत हो जाए तो बाप को ये रस्म निभानी पड़ती है। गुड बाय माय सन। किशन, क्या कह रहे हो? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा मुझे लौटा दो। शांति, मेरी बच्ची तो पहले ही तुम मुझे छीन चुके हो। शांति, ऐसा मत कहो शांति, ऐसा मत कहो, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी गंगा बेटी कहाँ है? बस सिर्फ एक बार बता दो मेरी बेटी कैसी है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, सिर्फ एक बार बता दो मेरी बेटी कैसी है, कैसी है, कैसी? अब याद आई बेटी की? एक दिन मैंने कहा था ना, कभी वक्त आए तो दौलत की खातिर तुम अपनी बेटी को भी कोठे पे बिठा दोगे। सचमुच तुमने वही कर दिखाया। शांति, ऐसा मत। बाप के खून ने तो उसे कोठे तक पहुंचा ही दिया, मगर माँ के दूध की लाज की खातिर उस बेचारी ने जलील जिंदगी अपनाने से पहले मौत को अपना लिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे ही गुनाहों के सदके मेरी बेटी की जान गई। और भाई ने जिस बहन का बदला लेने के लिए खून की कसम खाई थी, उसे भी क्या मालूम था कि वो खून उसका अपना ही खून होगा, उसका अपना बाप। बस करो शांति, बस करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। आओ चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो। लगता है शांति ने आपको और शांत कर दिया है। मैं कोई सेवा कर सकता हूँ आपकी? प्रेम, कौन है वो कमीना जिसकी वजह से मेरी बेटी? ओहो, आप शायद चंदनपुर की गंगा की बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा बॉस, इस कमीने ने ही आप जैसे कमीने इंसान के कहने पर वो शुभ काम किया। हरामखोर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आज तुम्हारा खून इसलिए जोश मार रहा है कि आज तुम्हें मालूम हुआ कि वो तुम्हारी बेटी थी। खैर वो तो गई, लेकिन आज से तुम अपने बेटे को भी ठिकाने लगा कर आए हो। नहीं। तुम जैसा कमीना इंसान हमारा बॉस बनने के काबिल नहीं रहा। ले चलो इन दोनों को। देख लो शेरद्वार का दास, पूरा परिवार इकट्ठा कर दिया है तुम्हारे लिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने मौजूद है। बेटी और बेटे को तो तुम अपने स्वागत के लिए पहले ही ऊपर भेज चुके हो। और कितने खुश नसीब हो कि अपनी बहू की डोली भी अपने साथ ले जा रहे हो। कहते हैं कि दुल्हन की डोली के साथ साथ उसके भाई का होना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं इस इंस्पेक्टर साहब को भी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। लेकिन सारी खुशी का मजा फीका पड़ जाएगा अगर उसमें मुजरा ना हुआ। उसके लिए मैं पूनम बाई को भी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तुम्हारे किए हुए गुनाह आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। शेरद्वार का दास, देखो
अपनी आंखों से आज खुद देखो। इन सब का बोझ तुम्हें अकेले उठाना पड़ेगा। ले चलो इसे व्हील के पास। खोल दो लीवर, ताकि इसकी आंखों के सामने इसका सारा परिवार उबलते हुए पानी में तड़प तड़प कर मर जाए। नहीं! किसनवा, अब क्या होगा? याद आया, चंदन गुरु, मेरी नीचे वाली जेब में एक चाकू है, निकाल ले। चल। निकाल। हाँ, हाँ। अबे हमें गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? अरे सतीश, यही तो वो जगह है जहाँ पट्टू ने रुकने को कहा था। इधर कोई है तो नहीं ना? तुम हो? तुम गंजे छोड़ दे। ओ हिलाना मत गंजे, ओ हिलाना तो नहीं। वो तेरी खोपड़ी पे मुर्गी अंडा दे, मैं तेरी कबर पे फूल चढ़ाने आऊंगा, तू जिंदा ही मर जाए। अरे तुम अरे दे 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 खोपड़ी का भरता बन गया।
आप? याद है एक दिन तूने कहा था ना कि वक्त आने पर हिसाब चुका देना। भैया, यही है वो हत्यारा जिसकी वजह से गंगा ने अपनी जान दी। इसे जिंदा मत छोड़ना भैया, इसे कभी माफ मत करना, इसे कभी माफ मत करना। शक्ति, मैंने तो उनकी आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज जुदा होने से पहले तुमसे एक वचन मांगता हूँ। किशन को कभी मत बताना कि ये बदनसीब उसका गुनहगार बाप था। मुझे वचन दो शांति, मुझे वचन दो। तुम्हें कसम है अपने खून की। तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, तुझे यहाँ नहीं मारूंगा। तेरी मौत की जगह मैं पहले ही चुन चुका हूँ कमीने। मैं कह रहा हूँ रुक जा कमीने। थक गए हो, बस बहुत थोड़ी सांसें बाकी है तेरी जिंदगी की। बहुत थोड़ा वक्त बाकी है तुझे ऊपर पहुंचने में। नहीं। हाँ। मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? एक दिन मैं भी इसी तरह चिल्लाता रहा और मेरी आवाज मेरी बहन की लाश से टकरा के मुझ तक वापस लौट आई थी, मगर वो वापस लौट कर नहीं आई। भाग। यही तेरी आखिरी मंजिल है। यहाँ आज भी मेरी मासूम बहन के कदमों के निशान मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। उसका आंसुओं में डूबा हुआ चेहरा आज भी मुझसे फरियाद कर रहा है। इस जालिम को कभी माफ मत करना, इसे कभी जिंदा मत छोड़ना। तुम मुझे मार क्यों नहीं डालते? नहीं, तेरी मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। जिस तरह मेरी बहन तड़प तड़प कर मरी है, उसी तरह तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। तेरी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक कदम का फासला है। तू मुझे नहीं चाहता। मैं किस किस के हाथ जोड़ोगे? इधर देखो, ये सब तुम्हारी ही बनाई हुई तस्वीरें हैं। एक एक के चेहरे पर तुम्हारे काले कारनामों की दास्तान लिखी हुई है। बताओ बताओ कहां तक बचोगे? अब तेरे लिए एक ही रास्ता है कमीने, मौत। हाँ, एक ही रास्ता है। रुक क्यों गया कमीने?
इससे भी बदतर रास्ता चुना था। अब तेरा रास्ता तेरे सामने है। चलो ओ मेरी मैना जैसी बहना, नैनों से दूर ना रहना। ओ मेरी मैना जैसी बहना, नैनों से दूर ना रहना। चाहे सारी दुनिया रूठे, चाहे सारी दुनिया रूठे, प्यार तेरा कभी रूठे ना। छोड़े भी तो छूटे ना, तोड़े भी तो टूटे ना। ओ मेरी मैना जैसी बहना, नैनों से दूर ना रहना।